मॉनसून ने बढ़ाई दिल्ली वालों की बेचैनी, नई तारीख आई सामने, जानिए कब होगी झमाझम बारिश। दिल्ली एनसीआर के लोगों को मॉनसून के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिसके चलते इसके आगमन में देरी होने की संभावना है। हालांकि राहत की बात यह है कि अगले कुछ दिनों तक राजधानी में भीषण गर्मी पड़ने के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। 23 जून के बाद सक्रिय हो सकता है मॉनसून। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मॉनसून फिलहाल कमजोर चरण में है और इसकी प्रगति सामान्य से धीमी रही है। वर्तमान में यह बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों तक ही पहुंच पाया है। अनुमान है कि 23 जून के बाद मॉनसून फिर से सक्रिय होगा और आगे बढ़ेगा। दिल्ली में भी इसके आगमन में सामान्य से कुछ देरी हो सकती है। दिल्ली में बना रहेगा सुहावना मौसम। राजधानी के लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि अगले एक सप्ताह तक मौसम अपेक्षाकृत आरामदायक बना रह सकता है। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। तापमान 40 डिग्री के पार जाने की संभावना फिलहाल कम बताई जा रही है। बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। मौसम विभाग ने 22 जून तक दिल्ली एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में लोगों को मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। प्री मानसून बारिश से मिली राहत। कलासापक्कम में सबसे ज्यादा बारिश पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 9 सेंटीमीटर बारिश तिरुवन्नामलाई जिले के कलासापक्कम में दर्ज की गई। वहीं रामनाथपुरम जिले के कक्कुडी में 8 सेंटीमीटर बारिश हुई। इस बारिश से किसानों को काफी फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि खेतों में नमी बढ़ेगी और फसलों के लिए बेहतर माहौल बनेगा। मछुआरों के लिए चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने मछुआरों को भी अलर्ट रहने की सलाह दी है। तमिलनाडु के तटीय इलाकों, मन्नार की खाड़ी और कोमोरिंग क्षेत्र के आसपास 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे मौसम में समुद्र में जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए मछुआरों से खास सावधानी बरतने और मौसम की जानकारी लेकर ही समुद्र में जाने को कहा गया है। चेन्नई में भी बदलेगा मौसम। चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में भी लोगों को मौसम से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर गरज के साथ बिजली भी चमक सकती है। इससे गर्मी का असर कम होगा और लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के बाद तमिलनाडु के कई हिस्सों में बारिश बढ़ सकती है, इसलिए लोगों को मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पंजाब में 22 जून तक छाए रहेंगे बादल, गरज के साथ छींटे पड़ने और बूंदाबांदी की संभावना। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अल नीनो होने का मतलब हमेशा कमजोर मॉनसून नहीं होता है। भारत का मॉनसून कई मौसम प्रणालियों से प्रभावित होता है और हिंद महासागर का नीनो जैसे अनुकूल कारक अल नीनो के असर को कम करने में मदद कर सकते हैं। हिंद महासागर का नीनो एक ऐसी मौसमी घटना है जो पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर के बीच समुद्र की सतह के तापमान में अंतर को बताती है। सकारात्मक हिंद महासागर नीनो अक्सर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश बढ़ाता है। आईएमडी का बड़ा अपडेट। अगले 48 घंटे में बदलेगा पूरा मौसम, इन जिलों में होगी जमकर बारिश। तमिलनाडु में मौसम जल्द ही करवट लेने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि 23 जून से राज्य के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ऊपरी हवा में बने एक सिस्टम की वजह से बारिश पड़ने के आसार हैं।